हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से लेके आए हैं अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए साइंस का मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू जो आपका एग्जाम में आने वाला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है दोस्तों। तो चलिए इसको जो है आप लोग जैसा कि आप लोग इससे पहले मैथ का क्लास में देख चुके हैं कि उसमें 40 एमसीक्यू हम दे चुके थे। इसमें जो है 25 जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जिसको आप अगर पढ़ लिए तो आपका एग्जाम में जो है एग्जाम अच्छा जाने वाला है। तो चलिए मेरे साथ एक एक करके हम जो है बनाएंगे। आप लोग भी पहले बनाइएगा, उसके बाद जो है मैं आप लोग का आंसर बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है आप लोग बताइए। तो इसमें दाढ़ी बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इससे जो है चेहरा बड़ा दिखता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान जो है साइन एन बटे साइन आई, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। अगला क्वेश्चन है, लेंस बनाने के लिए प्लास्टिक और मिट्टी में किसका उपयोग नहीं होता है? किसका उपयोग नहीं है? इसमें जो है मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। प्लास्टिक का भी उपयोग कर सकते हैं हम। उसके बाद जो है गोलीय दर्पण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। गोलीय दर्पण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध जो है F बराबर R/2, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धन बराबर होता है। अवतल दर्पण में जो है आवर्धन बराबर -v/u होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के जो है 2 नियम हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 नियम होता है प्रकाश का परावर्तन का भी, अपवर्तन। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण कैसी रेखा में गमन करती है? प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक एंगस्ट्रम, इसको जो है एंगस्ट्रम पढ़ते हैं। एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रम का मान जो है 10 पर पावर -10 होता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का जो है SI मात्रक जो है एंगस्ट्रम होता है, इसीलिए इसका मान जो है 10 पर पावर -10 होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 है, तो फोकस दूरी क्या होगी? इसका फोकस दूरी निकालने के लिए F बराबर R/2 होता है। तो 32 R का मान है तो 2 कर देंगे, यानी 16। ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी 16 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी मात्रक विहीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? यानी उत्तल तो अवतल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी और उत्तल को अपसारी कहते हैं, अवतल को। अगला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र को बताएं। दर्पण सूत्र जो है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, या 1/v प्लस 1/u होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा डैश होती है। वायु में प्रकाश की चाल जो है निर्वात की अपेक्षा कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी 0। इसमें जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? अवतल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान जो है
एक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण जो है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवन, यानी अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यानी उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, एनओटी, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस के द्वारा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है 22, लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस का एसआई मात्रक जो है डायप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है 23, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल, अवतल, समतल, एनओटी, यानी नन ऑफ दिस। इसमें जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है और अवतल की जो है ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है 24, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? वायु, बर्फ, कांच, हीरा, यानी हीरा का जो है अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, यानी 2.42 होता है इसका। सबसे लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में, कौन सा ऑप्शन में होगा? तो आप लोग बताइए। इसमें जो है ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। अगर किसी लोहे को हम ठोकते हैं उसमें सबसे ज्यादा आवाज होता है, इसलिए ये जो है यानी ठोस में जो है सबसे ज्यादा होती है। तो बच्चों, ये रहा आप लोगों का साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जो आप लोगों के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में जो है साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आप लोग 2-3 बार जो है वीडियोस को देख लें, और इन्हीं में से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों का एग्जाम में आएगा। और इस तरह का और भी वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं इसके माध्यम से, इसका पार्ट ए रहा साइंस का, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसे करके जो है अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। मैथ का भी बनाया जाएगा, सोशल का भी, यानी जो भी है। इधर तो ज़्यादा समय भी नहीं बच रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को जो अपने दोस्तों तक, जो भी दोस्त है आपका, उन तक जरूर भेजें। जो भी बच्चे बिहार के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर भेजें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।